नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना अगला वीडियो लेके हाजिर हूँ न्यूबॉर्न सीरीज का ही। मुझे उम्मीद है ये सीरीज जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, या जिनके अभी कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली है, उनके बहुत काम आने वाली है। तो आपके कांटेक्ट में अगर और लोग भी हों जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, इन वीडियोस की ज़रूरत हो, उसको आप शेयर करें उनके कॉन्टैक्ट्स में या उनके टाइमलाइन पे शेयर करिएगा। और साथ में आपके जो क्वेरीज हों, जो क्वेश्चंस हों, उनको भेजिएगा ताकि आपके जो क्वेश्चंस हों वो सॉल्व हो सकें। सो आज जिस विषय में बात कर रहा हूँ वो कल के विषय को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हमने जॉन्डिस पे बात की थी, तो बेसिकली हमने जॉन्डिस पे बात की थी, क्यों होता है, कैसे होता है, खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, ब्लड के टूटने से होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जॉन्डिस जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, चौथे से पाँचवें छठे दिन ज़्यादातर बच्चों में जॉन्डिस ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ और क्राइटेरिया होता है कि बच्चे का वजन अगर कम है, माँ का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और बच्चे का ए बी या ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप में कोई मिसमैच है, तो इन सब केसेस में जॉन्डिस ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और भी कारण होते हैं, जेनेटिक कारण होते हैं, इंडिविजुअल कारण होते हैं, बेबी से रिलेटेड कारण होते हैं, मदर से रिलेटेड भी कुछ रेयर कारण होते हैं। उसकी वजह से पीलिया ज़्यादा हो सकता है। तो जब पीलिया एक ज़्यादा हो जाए तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं, पहले कलर देखते हैं। कलर से अगर हमें पता चलता है कि बच्चे का कलर जो है, मतलब उसके बच्चे के पेट से नीचे पीलिया चला गया है, या हाथ और बाजू और हाथ पैर पे पीलिया पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा है और टेस्ट कराना जरूरी है। अगर अगर चेस्ट तक पीलिया है और बच्चा 3 दिन से बड़ा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर पहले ही दिन चेस्ट तक पीलिया है तब भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। बच्चा अगर 2 किलो से कम है और पीलिया नज़र आ रहा है तो टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है ना। 1.5 किलो से कम है तो पहले दिन भी कई बार फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्या बच्चे की जेस्टेशन है, क्या बच्चे का वेट है, क्या बच्चे के साथ और कंडीशंस हैं। तो जब भी पीलिया ज़्यादा निकलता है तो उसमें फिर हम देखते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट ज़्यादा है कि इनडायरेक्ट कंपोनेंट ज़्यादा है। तो बच्चे का जो पीलिया होता है उसमें ज़्यादातर इनडायरेक्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्ट कंपोनेंट बहुत कम होता है, ठीक है। डायरेक्ट कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होता है यूजली। और जो बड़ों में पीलिया होता है उसमें ज़्यादातर डायरेक्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। इनडायरेक्ट कंपोनेंट का ये फ़ायदा रहता है कि इसकी ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी से हो जाती है। फोटोथेरेपी उसका बिलिरुबिन का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और उसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं, और फिजियोलॉजिकली बिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। जब उसका एग्जाजरेशन हो जाता है तो हम उसको पैथोलॉजिकल एग्जाजरेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, उसमें आपको नहीं जाना है, लेकिन बेसिकली अगर बच्चे को पीलिया हुआ है तो ट्रीटमेंट चाहिए। अब ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है फोटोथेरेपी, और सेकेंड ट्रीटमेंट है बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन। तो अगर दूध सही से पिलाएं, बच्चा 4 से 5 बार सुसु कर रहा है तो जॉन्डिस भी कम होता है, और अगर दूध सही से नहीं पिला रहे हैं तो भी जॉन्डिस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब भी हम फोटोथेरेपी पे रखते हैं बच्चे को, एडमिट करते हैं, तो 24 घंटे बाद फिर से हम उसका टेस्ट रिपीट करते हैं। अगर पीलिया बहुत ज़्यादा है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है या उससे ज़्यादा है, तो 2-3 घंटे बाद भी पीलिया करना पड़ता है। कभी कभी हमें फ्लूइड भी देना पड़ता है, ठीक है। बच्चे का अगर जॉन्डिस जो है 23-24 इस तरह से अगर बिलिरुबिन निकलता है तो रिस्की होता है, उसमें ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़ता है। सो ब्लड एक्सचेंज के और भी क्राइटेरिया रहते हैं। क्राइटेरिया आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि अगर बच्चे को पीलिया है हॉस्पिटल पहुंचाएं, टाइम पे लेके जाएं। चौथे से 7वें दिन में पीलिया होता है तो चेक कराएं, सो दैट कि पीलिया ज़्यादा ना बढ़े, बच्चे को नुकसान ना हो। थोड़े पीलिए से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पीलिया होगा, बहुत ज़्यादा पीलिया होगा, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। और अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक तो उसके ब्रेन में कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो जाता है। जैसे कि ज़्यादातर इसमें सुनने की कैपेसिटी में प्रॉब्लम होती है, तो सुनेगा नहीं तो बोलने में भी दिक्कत रहेगी। सेकंड, चलने फिरने की जो सिस्टम होता है, गेट डिस्टर्बेंसेस होती हैं ना, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ हल्का सा आप कह सकते हो पैरालिसिस होता है, तो रेयर स्टेज में होता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा पीलिया बढ़ जाए और आपको पता ना चले, या कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसकी वजह से पीलिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो ब्रेन डैमेज के साथ साथ डेथ भी हो सकती है। तो वो एक रेयर रिस्क है।
तो जब हम फोटोथेरेपी पे डालते हैं, नीली लाइट होती है, नीली लाइट में बच्चे को रख देते हैं, ऑलमोस्ट उसका पेरिनियल एरिया कवर कर देते हैं और आइज पे भी थोड़ा बहुत कवर कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें फीडिंग कराई जा सकती है, बच्चा फीड पे रहता है, मतलब बीच बीच में जाके फीडिंग कराती है और बाकी टाइम फोटोथेरेपी दी जाती है। और अगले दिन फिर से टेस्ट किया जाता है, अगर लेवल डिस्चार्ज करने वाला होता है तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नहीं तो एक दिन और फोटोथेरेपी दी जाती है। इसकी कोई भी दवाई नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे झोला छाप प्रैक्टिशनर और बहुत सारे झोला छाप आरएमपी टाइप लोग, वो कुछ ना कुछ दवाइयाँ दे देते हैं बोल के कि इससे पीलिया खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ना तो विटामिन डी पीलिया के लिए इलाज है। वो विटामिन डी इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्यों प्रिस्क्राइब करनी होती है सबको, तो उसका मतलब नहीं कि उससे पीलिया कम हो जाएगा। सेकंड, बहुत सारे आयुर्वेदिक क्वेश्चन मोनिसन और के काफ़ी कुछ दिया जाता है जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो उनका कोई भी पीलिया से ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये समझने की भूल बिल्कुल मत करिए कि दवाई से पीलिया कम होता है, ये वाला पीलिया दवाई से नहीं कम होता है। सेकंड, इस पीलिए को झाड़ फूंक से भी नहीं कम किया जाता है, किसी भी पीलिए को झाड़ फूंक से कम नहीं किया जाता है। वो झाड़ फूंक से जो पीलिया कम करते हैं या लोकल जो देसी ट्रीटमेंट से कम करते हैं, वो बेसिकली उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि लीवर हमारा खुद ही मैनेज कर लेता है। 7 दिन के बाद पीलिया मैनेज हो जाने लग जाता है, तो जब भी हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बच्चा अगर 7 दिन से ऊपर हो गया तो पीलिया अपने आप कम हो जाएगा। उसी को लोग सोचते हैं कि मतलब झाड़ फूंक कराने से कम हो गया, वो बेसिकली नेचुरली कम हो रहा है। तो ये कुछ मिथ्स भी हैं, तो उनको क्लैरिटी करना भी ज़रूरी है। कल की वीडियो में थोड़ा सा बताया था, तो आप इन चक्रों में ना फंसें। टाइम पे चौथे या 5वें दिन बच्चे को जरूर चेकअप कराएं छुट्टी होने के बाद। मतलब बच्चा जिस दिन 4 या 5 दिन का हो जाएगा, चौथे 5वें दिन छुट्टी हो रही है तो देख के भेजते हैं, और जरूरत हो तो टेस्ट करा के भेजते हैं, नहीं तो 2 दिन के बाद आपको जाना है, 48 घंटे के बाद आपको हॉस्पिटल जाना है, चेकअप कराना है, सो दैट कि मिस ना हो। सो जॉन्डिस से रिलेटेड इतनी गाइडलाइन, मुझे लगता है ये दोनों वीडियोस आप देखेंगे तो आपको 90% चीज़ें समझ में आ जाएगी। 10% चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, जो मैं समझाना आपको ज़रूरी नहीं समझता हूँ एज अ लेमैन, क्योंकि वो हमने डिसाइड करना है, डॉक्टर ने डिसाइड करना है, आपके ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन ने डिसाइड करना है क्या करना है। तो उसके लिए वो पार्ट हम लोगों पे छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपको देखना है, जो आपको करना है, उसका गाइडलाइंस मैंने दे दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे लिख भेजिए, और इसको शेयर भी करिए ज़रूरतमंद लोगों के साथ, और इन गाइडलाइंस को फॉलो भी करिए। और कोई आपके घर में छोटा बच्चा है या न्यू बॉर्न है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो गाइडेंस दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेके, न्यू बॉर्न से ही रिलेटेड। तो आप सीरीज़ के साथ बने रहिए, देखते रहिए, और जब भी बीच में कोई और सीरीज़ का वीडियो मैं डालता हूँ, जैसे पेरेंटिंग से रिलेटेड या कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो उसे भी आप देखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ गुड नाइट, धन्यवाद, शुक्रिया।